हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अप्रोक्स 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। जिन स्टूडेंट्स को रिलेशन एंड फंक्शन डिफिकल्ट लगता है और इसे बेसिक से करना चाह रहे हैं तो यह सीरीज उन्हीं के लिए ही है। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, एनसीईआरटी की ऑल एक्सरसाइजेज एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देन रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, लेकिन ये रिलेशन की डेफिनेशन आगे डोमेन रेट से रिलेटेड है, तो पहले हम 11th के टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है। हमारे पास टू सेट्स हैं, ए 1 2 3 4 एंड बी 3 एंड 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पता होगा सभी स्टूडेंट्स को, ए क्रॉस बी से। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट हम सेट ए से लेंगे, एक एलिमेंट हम सेट बी से लेंगे। वो सेट कैसे बनेगा? जब हम उसे कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे। तो मैंने सेट बनाया, एक एलिमेंट आपने सेट ए से लिया 1, सेकेंड एलिमेंट आपने सेट बी से लिया 3, तो आ गया मेरे पास 1 3, देन 1 5, 2 3, 2 5, 3 3, 3 5, 4 3 एंड 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या किया? ए का एवरी एलिमेंट एंड बी का एवरी एलिमेंट, इन दोनों से हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिया और उनका एक सेट बना दिया। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हम ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है? एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। देखो कितने हैं? 4 हैं। एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 2 हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8 मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। आप रीचेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी के भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद हम टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप रिलेशन को? किसका किसके साथ रिलेशन है? मैं लिख रही हूं, मेरे पास टू सेट्स हैं, सेट ए मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड बी सेट मैंने ले लिया 2 3 एंड 5। रिलेशन है, रिलेशन सच दैट ए टू बी, 11th में करते थे ना, टू सेट्स हैं, रिलेशन ए टू बी है। अब रिलेशन में कंडीशन क्या दी हुई है? एक्स वाई मीन्स ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। x और y का सम ना 7 के इक्वल या 7 से लेस देन होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x इस a में बिलोंग करे और y इस b में बिलोंग करे। अब आप टू सेट्स में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम एरो डायग्राम भी बनाते थे। आप चाहे यहां पहले एरो डायग्राम बना लें। यहां पे मैंने लिखा a और b। अब a के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4 और b के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 3 एंड 5। अब इसका रिलेशन कैसे बनेगा? जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस दो एलिमेंट जब मैं एक ऑर्डर्ड पेयर में लूंगी ना, तो उनका सम या तो 7 होना चाहिए या 7 से लेस होना चाहिए। अब देखिए, मैंने ले लिया 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 इज लेस देन 7, तो मींस 1 का 2 के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन आ गया। फिर 1 का 3 के साथ देखो, 1 प्लस 3 4, 4 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका इसके साथ रिलेशन आ गया। 1 का 5 के साथ रिलेशन देखो, 1 प्लस 5 6, 6 इज ऑल्सो लेस देन 7, तो 1 का 5 के साथ रिलेशन आ गया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एक सेट बना देती हूँ। देखो 1 2 1 3 1 5
देन 2 2, 2 3 एंड 2 5 भी हो सकता है। 2 + 5 7 है और हम 7 के इक्वल भी ले सकते हैं, तो 2 5 भी आ जाएगा। फिर आप आ जाओ 3 पर, 3 2, 3 3, 3 + 3 6 हो गया, और 3 5, 3 5 8 हो गया ना, तो 8 नहीं आएगा, 7 से ग्रेटर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 4 पर, 4 2, 4 3, 4 + 3 7 है, 7 के इक्वल है तो हम उसे ले सकते हैं। 4 5 9 हो गया, 7 से ग्रेटर है, वो नहीं लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्या बन गया, ये भी तो देखो, हमने इसको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ही किया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में हमारे ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, बट रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मींस इस बात से क्या चीज क्लियर हुई कि जो रिलेशन है ना, वो सबसेट है A क्रॉस B का। बिकॉज रिलेशन में लिमिटेड, क्या पता वो A क्रॉस B के भी इक्वल हो, बट लिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट A क्रॉस B में ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो रिलेशन है वो ऑलवेज सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का A क्रॉस B का। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन। ये वैसे आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब इस सेट को देखें, इस सेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना, लाइक ए 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है डोमेन। जिन एलिमेंट्स की बी में इमेज बन रही है, ये हो गए हमारे इमेजेस। इन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, इन्हें बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है? प्री इमेज। जिन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है मींस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, जो हमने रिलेशन बनाया, जो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, मींस जो प्री इमेजेस हैं, मींस जिन एलिमेंट्स के इमेजेस बन रही हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। मींस जो ए है वो मेरे पास क्या आ गया? डोमेन आ गया। अब जिन एलिमेंट्स की इमेजेस बन गई, जो इमेजेस आई, मींस सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 3 5, देन अगेन 2 3 5, देन अगेन 2 3, 2 3, मींस 2 3 एंड 5 मेरे पास क्या आ गए? रेंज आ गए। 2 3 एंड 5 क्या आ गए? रेंज आ गए। बट नाउ क्वेश्चन इज कि हमारे पास कोडोमेन क्या है? रेंज और कोडोमेन, इसी में बच्चे मेनली कंफ्यूज होते हैं। डोमेन तो सभी को पता होता है कि एक्स जो प्री इमेजेस हैं, जिन एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, वो हमारे पास डोमेन होते हैं। बट रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है? रेंज वो एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स की इमेजेस बन रही है, बट जो एलिमेंट्स अगर बी में, लाइक हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स और होते, 8 और 9 में कह रही हूं, और भी होते, तो ये जो कंप्लीट सेट है ना बी, इसके सभी एलिमेंट्स को कोडोमेन कहा जाता है। इसके कंप्लीट सेट को, मींस कंप्लीट बी मेरे पास क्या है? कोडोमेन है। जो एलिमेंट्स की इमेज बन गई, मींस 2 3 5 की प्री, जिन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं वो तो रेंज हो गए, बट जिन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस नहीं भी हैं, वो सिर्फ सेट बी में आ रहे हैं, तो वो हमारे पास कोडोमेन है। क्लियर है ये चीज? तो मींस 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहां पे हमारे डोमेन है, 2 3 5 इमेज है। इस सेट के अंदर सिर्फ 2 3 5 थे, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल है। अगर डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर नहीं होगा तो भी आगे प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस को करने में। तो इस टॉपिक को जरूर क्लियर करें और साथ में नोट जरूर बनाकर रखें। छोटा छोटा जरूर लिख लें, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रिलेशन क्या है, तभी आप आगे चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशन। देखिए क्या है एम्प्टी रिलेशन।
लाइक मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 एंड 4, रिलेशन है ए टू ए, मीन्स ए के एलिमेंट से ही रिलेशन बन रहा है। और क्या रिलेशन गिवन है? लाइक मेरे पास है ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये ए बी तो इस सेट ए में ही है। रिलेशन क्या कह रहा है कि मैं ए सेट से एलिमेंट्स उठाऊं ए और बी, उनका सम ना 10 आना चाहिए। तो आप खुद देखिए, अब हम रिलेशन बनाए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। एक बात और ध्यान रखना, अगर सेट हमारे पास फाइनाइट है, मींस लिमिटेड नंबर है, और आप उसका रिलेशन इजीली बना सकते हैं, तो आप साथ में उसका रिलेशन भी बना ले, फिर आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। बट अगर इनफाइनाइट सेट है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन चीजों की बात की, उसमें तो सेट रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर हम वो क्वेश्चंस जनरल वे में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 लिमिटेड नंबर्स हैं, तो मैं आपको इसमें रिलेशन बनाना बता देती हूँ। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे? वैसे तो मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा, 1 का रिलेशन every element of A 1 2 1 3 1 4 1 1। अब 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 का 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4। ये मैंने रिलेशन बना दिया। अब आपने ये देखना है कि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन कंडीशन क्या कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो भी 2 नंबर्स हैं उनका सम 10 आना चाहिए। आप सभी ऑर्डर पेयर्स को चेक कीजिए, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7। क्या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सम 10 के इक्वल है? नहीं है। मीन्स किसी भी एलिमेंट से कोई भी रिलेशन हमारे पास नहीं बन रहा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैं यहां पे लिख देती हूं, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to any element of set A। मीन्स ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इस सिचुएशन में रिलेशन को क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन। मतलब वो रिलेशन के किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये कौन सा रिलेशन है हमारे पास? एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। क्लियर है? ओके। फिर नेक्स्ट हम करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आता है? यही मैंने सेट ले लिया, यूनिवर्सल रिलेशन, सेट लिया ए 1 2 3 4, रिलेशन मेरा 11th में करते थे ए टू ए है। अब मैंने यहां पे रिलेशन को क्या लिख दिया, ए बी सच दैट ए प्लस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिलेशन में क्या दिया हुआ है? एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए प्लस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स जो मैं रिलेशन लूंगी, जो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लूंगी, जो दोनों एलिमेंट्स होंगे उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी हमने रिलेशन बनाया था, रिलेशन क्या था हमारे पास? 1 2 1 3 1 4। अब आप इसमें देखिए, इनका अगर मैं सम करती हूँ 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, तो हर ऑर्डर्ड पेयर का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो, मॉड तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हर ऑर्डर्ड पेयर इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of set A।
सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड है, मींस हर ऑर्डर्ड पेयर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर ऑर्डर्ड पेयर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। टू टाइप्स के रिलेशन किए, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? हर ऑर्डर्ड पेयर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। दोनों को मिलाकर हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मेन टॉपिक हमारे पास आता है, जो रिलेशन के टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसमें से एक क्वेश्चन रहता ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। अब इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? लाइक एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मीनिंग क्या है? फॉर ऑल। ध्यान से देखना इस कंडीशन को। मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या कहती है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहां पे ये वर्ड हमने क्यों यूज किया? फॉर ऑल मींस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए उसका डबलेट रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। मींस क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। 1 का डबलेट 1 के साथ, मींस 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये चारों जो हैं ये रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है? अगर ये यहां पे ना लिखता फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो अगर यहां पे 1 1 भी आता तो भी रिफ्लेक्सिव हम कह देते, बट नो, कंडीशन इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब लाइक हम एग्जांपल्स करते हैं। अगर मुझे एक सेट दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, मींस 1 1 2 2 एंड 3 3। अब आपसे पूछता है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो नो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई? अब रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको रीजन हर चीज का पता होना चाहिए। मैथ्स में तो रीजन बहुत जरूरी है, हम क्यों कैसे करने हैं। 1 1 2 2 3 3 तो रिलेशन में आ रहा है, बट 4 4 रिलेशन में नहीं है। आप रीजन बता सकते हैं 4 4 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मेरे पास एक रिलेशन दे दिया इन्होंने, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3, कुछ और दे दिए। तो मेरे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 तो आ ही गए। एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर कोई भी हो वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा, बट हमारे पास जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं उसके डबलेट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना रिलेशन में, तो ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो बस ये पॉइंट आपने याद रखना है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट के सभी एलिमेंट्स के डबलेट रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, देन दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन में एक कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। कि अगर एक रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स कर देंगे, मींस बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या दे रखा है, लाइक मेरे पास क्या है, एक रिलेशन ले लिया मैंने 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3
ठीक है, ये रिलेशन है। अब मेरे पास इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2। तो देखो यहाँ पे 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है ना रिलेशन में, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बट 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसी रिलेशन में 4 4 साथ आ जाता तो ये सिमेट्रिक भी होता, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड A also belongs to relation. For all A belongs to capital A. क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम और एग्जांपल्स देखते हैं। वन टू, टू वन, मैंने ले लिया 1 3, फिर आ गया 1 1 2 2 4 4। तो वापिस के अंदर देखो 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है, बट क्या 2 1 है 1 3 ऑर्डर्ड पेयर है, क्या 3 1 है, 3 1 नहीं है ना, तो और देखने की हमें नीड ही नहीं है, 3 1 है ही नहीं, बाकी एक्स्ट्रा दे रखे हैं 1 1 2 2 4 4 है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 3 3 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, और 3 1 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो कंडीशंस हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी कर ही नहीं रहा, तो हमें ऐसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने गिवन कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की। जो ऑलरेडी होना ही चाहिए सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, वो चीज दी ही नहीं हुई, तो ए सी हमारा कहां से आएगा, समझ रहे हो? अभी मैं बताती हूँ। देखो हमने एक रिलेशन लिया, क्या मेरे पास सेट हम क्या लेकर चल रहे थे, 1 2 3 4 ना। इसमें से एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 3, यहीं तक ले लिया। अब मेरे पास देखो यहां पर क्या है, इसको मैंने ए बी कह लिया, इसको बी सी कह दिया। 1 2 रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि ए सी रिलेशन में होना चाहिए, मींस 1 एंड 3 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए, तो 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, लाइक हमारे पास है यहां पर 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3। अब इसे चेक करो। अब मेरे पास है 1 2 एंड 2 1, ए बी है, फिर बी सी है, तो क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए ना। तो क्या है, 1 1 है हमारे पास, 1 1 है, मीन्स ठीक है। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी रिलेशन में है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब हमारे पास यहां पर है 2 3, अब हमारे पास क्या है 2 3, यहां पे मैं लू 1 2 और यहां मैंने ले लिया 2 3, ये भी ए बी है, ये बी सी ले लिया है ना, क्योंकि बी यहां पे रिपीट हो गया। 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है इस रिलेशन में, 1 3 तो कहीं नहीं दिख रहा। 1 3 दिख रहा है आपको? अगर 1 3 रिलेशन में नहीं है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है।
ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो ना। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना 1 2 2 3, ये हो गए ए बी बी सी। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में है तो हमें चेक करना है कि क्या ए सी रिलेशन में है। अगर ए सी रिलेशन में होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, मींस 1 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया 1 2 रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में है, मींस ए बी है बी सी है, तो क्या ए सी है 1 1 है। हाँ देखो यहाँ पे 1 1 है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आया 2 3। अब इसको हम इससे भी तो चेक करेंगे ना, 1 2 है, फिर यहाँ पे इसको भी बीसी ले लिया, 2 3 है, तो मींस 1 3 भी तो रिलेशन में होना चाहिए तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बट क्या 1 3 इस रिलेशन में है? 1 3 नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, देखो यहां पे मैंने लिखा अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। रिलेशन लिया मैंने 1 2 एंड 3 4। अब आप ये बताएं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब आप इसमें चेक करें 1 2 हमारे पास है, मींस ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? बी सी तो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी कर ही नहीं रहा, तो हम ए सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मींस अगर बी सी नहीं है तो हमें ए सी फाइंड आउट करने की कोई नीड नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बच्चे सोचते हैं कि बी सी नहीं है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट अगर उसने खुद से ही कंडीशन नहीं दी, ए बी दिया है बट बी सी दिया ही नहीं, तो वो रिलेशन भी ट्रांजिटिव माना जाता है। तो इसका आंसर आएगा यस, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है यहां तक सभी को? हमने रिलेशन कर लिया रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अगर ये एक रिलेशन के अंदर ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करें, मींस कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, कोई एक गिवन रिलेशन होगा, सेट दिए होंगे, हमें उसे प्रूव करना होगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है। क्लियर है? हमने अभी तक के टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना कराया है उस सबके नोट्स बना के उन टॉपिक्स को क्लियर करें, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।